संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत जबरदस्त राजनीतिक टकराव और वैश्विक चिंता के साथ हुई है। एक तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर संसद को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वहां पर फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की रणनीति बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में बढ़ता टकराव पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर अब कर रहा है और इस इलाके में लाखों भारतीय काम करते हैं। हर भारतीय सुरक्षित वापस लाए जाएंगे, ये सरकार दावा कर रही है। सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही है। जनवरी में ही एडवाइजरी जारी की गई। भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है। छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश हो रही है। आर्मेनिया के रास्ते कई भारतीय निकाले भी गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। ईरान से सीधा संपर्क फिलहाल मुश्किल है। The Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims who were there in Iran for their internal movement. जब विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट की स्थिति पर राज्यसभा को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उसी दौरान विपक्ष ने नारेबाजी की शुरुआत की और वॉकआउट किया। इस पर बीजेपी अध्यक्ष और नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें देश या बहस में नहीं, केवल हंगामा करने में दिलचस्पी है। यानी संसद में वैश्विक संकट पर चर्चा भी राजनीतिक टकराव का शिकार हो गई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह क्लियरली कहा कि इस समय ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करना आसान नहीं है। यानी हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि सीधे राजनयिक संवाद भी मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत लगातार कोशिश कर रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे, कूटनीतिक संतुलन बना रहे और क्षेत्रीय तनाव का असर भारत पर कम पड़े। भारत के लिए ये पूरा संकट इतना अहम क्यों है? दरअसल खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। किसी भी युद्ध का जो सीधा असर है वो उन पर पड़ेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारत के तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देश से आता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें और सप्लाई दोनों प्रभावित होंगी। साथ ही भारत की जो संतुलन नीति है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। भारत के रिश्ते इजरायल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी मजबूत हैं, इसलिए भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाना पड़ सकता है। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल इस युद्ध की वजह से देखने को मिल सकता है। भारतीय कामगारों की सुरक्षा की जो चिंता है वो इस समय सरकार को है। समुद्री व्यापार पर भी इसका असर होगा। कूटनीतिक संतुलन को भी बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आएगी। For our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. अब इसी बीच संसद भवन परिसर में एक अहम बैठक भी हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। हालांकि इस बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक इंफॉर्मेशन अभी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे नीतिगत और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ी हुई अहम बैठक माना जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम 2 बड़े संकेत देता है। पहला तो ये कि दुनिया के बड़े युद्ध का सियासी इफेक्ट अब सीधे भारत की संसद में दिखाई देने लगा। दूसरा, भारत को अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक संकटों में जिम्मेदार, मध्यस्थ और रक्षक की भूमिका निभानी पड़ रही है। और यही वजह है कि सरकार का फोकस साफ है। जहां भी भारतीय हैं उन्हें हर हाल में सुरक्षित वापस लेकर आना है।